तो दिल्ली में औरंगजेब ने इतनी यातनाएं दी और उनके जो 3 शिष्य थे, तीनों को वहाँ पे कत्लेआम किया गया उनकी आंखों के सामने। फिर भी जब टस से मस नहीं हुए गुरु तेग बहादुर जी, तब उनको भी यातनाएं देनी शुरू की और फिर उनको फांसी पे आखिरकार लटका दिया गया था। गुरु हुए, 8वें गुरु हुए हैं सिख समाज के गुरु हरकृष्ण, सिर्फ 8 साल के थे। और जब वो दिल्ली आए ना, तो दिल्ली में चेचक की बीमारी फैली हुई थी। सिखों ने हथियार उठाए और मानव कल्याण के लिए मुगलों के साथ संघर्ष किया, लड़ाई की और बलिदान तक भी दिए। तो जो गुरुद्वारों का आपने बताया ना कि इतिहास ऐसा है कि वहाँ पे सेवा भाव और मानव कल्याण के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, वो किसी से डरते नहीं है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और आज हम बातचीत करेंगे 20 जुलाई 2026 यानी कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था नीट एग्ज़ाम को लेकर के, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर के, जो बाद में हो भी गया। लेकिन 20 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली में जो प्रदर्शनकारी थे, उनको न केवल लंगर सेवा की, बल्कि उनको पुलिस की जब लाठीचार्ज हुआ तो वहाँ पे शरण भी दी गई थी। तो हम आपको बता दें कि 20 जुलाई को जब प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस, जिनके पास लाठी थी, पीट रही थी, तो उस दौरान जो स्टूडेंट्स थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो कि काफ़ी कम उम्र के भी थे, जो कि कॉलेज स्टूडेंट थे या कॉलेज पास आउट थे, इवन कुछ शायद ऐसे भी हों जो अभी स्कूल में भी हों, जो प्रोटेस्ट देखने आए हों, और पुलिस लाठीचार्ज जब कर रही थी तो उस दौरान कोई शरण की जगह नहीं मिली, कोई छिपने की जगह नहीं मिल रही थी। क्योंकि पुलिस की लाठी जब पड़ती है तो अच्छों की हवा निकल जाती है। तो उस समय उनको शरण मिली जंतर मंतर से 500-700 मीटर दूर ही गुरु बंगला साहिब, जो गुरुद्वारा है बंगला साहिब का, वहाँ पर उनको शरण मिली। और ना सिर्फ शरण मिली, बल्कि वहाँ उनको सोने की जगह भी मिली, बल्कि वहाँ उनको लंगर भी उन्होंने छका। और पूरी प्रोटेक्शन में जो सिख समाज, जो सेवादार थे, सभी प्रोटेस्टर्स का किस तरह से उन्होंने प्रोटेक्शन की, उनको खाना दिया, आसरा दिया। और सिखिज़्म की जो बात है, जो सिखिज़्म जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, वो वाकई में उस दिन वो होता हुआ दिखाई दिया। गुरुद्वारा बंगला साहिब का जो इतिहास है वो हमेशा से ही मानवता की मिसाल रहा है। कभी महामारी के दौरान वहाँ पे लोगों की सेवा की, स्वास्थ्य सेवाएं की गई। कभी मुगलों के अत्याचार जब हो रहे थे तब सिखों ने हथियार उठाए और मानव कल्याण के लिए मुगलों के साथ संघर्ष किया, लड़ाई की और बलिदान तक भी दिए हैं। ओपी जी, मैं आपको बताऊं, ये जो गुरु बंगला साहिब है, गुरुद्वारा बंगला साहिब है, ये जंतर मंतर के बिल्कुल पास है। और ये जो ना 17वीं शताब्दी में 1664 के आसपास 17वीं शताब्दी में एक गुरु हुए, 8वें गुरु हुए हैं सिख समाज के गुरु हरकृष्ण, सिर्फ 8 साल के थे। और जब वो दिल्ली आए ना, तो दिल्ली में चेचक की बीमारी फैली हुई थी। तो आप ये देखिए कि उस उम्र में उन्होंने इतनी सेवा की, मतलब जो उनके साथ संगत थी, और गुरु हरकृष्ण जी ने भी इतनी सेवा की, और कि मतलब उनको खुद को चेचक हो गया, और उसी कारण वो स्वर्गवास भी हो गया उनका। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि सिख के ना 10 गुरु हुए हैं, और 10 में से हर किसी की अपनी एक खासियत हुई है। और उसी जगह पर जहाँ उन्होंने सेवा की, आज गुरुद्वारा जो अपना बंगला साहिब गुरुद्वारा है, वो आज वहाँ पर खड़ा है। वैसे ऐसे बताते हैं कि ये राजा जय सिंह जो थे, आमेर के राजा, ये उनका बंगला होता था, इसलिए बंगला उसी नाम से बंगला साहिब बंगला साहिब। इसे साहिब तो
क्योंकि गुरु के नाम पर है, साहिब इसीलिए है। तो ये आप देखिए कि ऐसी जगह है जहाँ गुरु ने इतनी सेवा की, और सिखिज़्म की और सेवा करने की तो जो है ना बहुत बड़ी-बड़ी कहानियाँ हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में कौन नहीं जानता। उनके अपने दोनों पुत्र किस तरह से उन्होंने मानवता की भलाई के लिए, हिंदू समाज के लिए, जो आज सनातन की जो आज हम बहुत बात करते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि सिखिज़्म का, सिख गुरुओं का, सिख समाज का कितना बड़ा बलिदान, कितना बड़ा कर्ज हमारे ऊपर है। तो वो जो 20 जुलाई को हुआ ना, वो ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे कितना लंबा चौड़ा इतिहास है। सतसिंह जी, जो आपने गुरु बंगला साहिब दिल्ली की बात की, वैसा ही इतिहास अगर देखा जाए तो रोहतक का जो गुरु द्वारा बंगला साहिब है, कुछ वैसा इतिहास रोहतक के बंगला साहिब का ही है। जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के पास जब कश्मीरी पंडित गए कि हमारे ये जो औरंगजेब है मुग़ल बादशाह, ये ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहा है और कत्लेआम कर रहा है पंडितों का, तब गुरु तेग बहादुर ने कहा कि औरंगजेब को दिल्ली में एक मैसेज पहुंचवा दो आप कि अगर गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करवा देंगे तो हम लोग भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो गुरु तेग बहादुर जब वहाँ से चले पंजाब से कि मैं दिल्ली के लिए जा रहा हूँ, औरंगजेब से मैं मिलूँगा और मेरा धर्म परिवर्तन करवा दिया तो मैं ये कश्मीरी पंडित भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो बताते हैं, इतिहास है कि जब पंजाब से चले तो 13 दिन तक रोहतक के जंगलों में गुरु तेग बहादुर में जो सिख गुरु हैं वो रहे, रोहतक में यहाँ पे रुके थे, और जहाँ जहाँ पे रुके थे वहाँ पे वो प्रवचन भी देते थे संगत को, और उनका घोड़ा भी साथ था, उसी पे सवार होकर निकले थे। तो यहाँ से रुके 13 दिन, फिर वो चले गए थे दिल्ली में। तो दिल्ली में औरंगजेब ने इतनी यातनाएं दी, और उनके जो 3 शिष्य थे, तीनों को वहाँ पे कत्लेआम किया गया उनकी आंखों के सामने। फिर भी जब टस से मस नहीं हुए गुरु तेग बहादुर जी, तब उनको भी यातनाएं देनी शुरू की और फिर उनको फांसी पे आखिरकार लटका दिया गया था। ये 24 नवंबर 1675 के आसपास की ये बात है। तो ये भी 17वीं सदी की ही बात हम कहेंगे। तो जो 20 जुलाई को हुआ ना, देखिए ऐसा बताते हैं, क्योंकि देखो हम तो खुद मौके पर नहीं थे, पर रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स, और जिस तरीके से अलग अलग सोशल मीडिया के फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जो चीज़ें सामने बाहर आई, जब प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठियाँ चल रही थी, तो वहाँ एक मंदिर भी था। तो वह मंदिर में जाने की उन्होंने कोशिश की, मंदिर के अंदर शरण लेने की कोशिश की, एंटर करने को, लेकिन मंदिर के गेट बंद कर दिए गए। फिर वो धीरे धीरे जो ना सारे प्रदर्शनकारी फिर भागते भागते कहीं जो जगह मिल जाए तो फिर वो गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास आ गए, और वहाँ उनको शरण मिली। और ना सिर्फ शरण मिली, बल्कि जो सेवादार थे वो बाहर आके खड़े हो गए, और बच्चे उनसे शिकायत करने लगे कि पुलिस हम पर लाठियाँ चला रही है। तो वो जो अपने सेवादार थे वो पुलिस के और प्रदर्शनकारियों के बीच में खड़े हो गए कि बच्चों तुम्हें अब कोई नहीं मारेगा, और पुलिस वालों को भी समझाया कि देखो ये अपने देश के बच्चे हैं, और आपके हाथ में तो डांगे हैं, यानी कि लठ है, लाठी है, और ये बेचारे निहत्थे हैं। इनके जो बैग हैं उसमें कॉपी, पेन, रजिस्टर, ये जो भी खाने पीने की चीज़ें ये होंगी, तो आप इन पर ऐसा ना कीजिए। और उनको ये कहा, प्रदर्शनकारियों को, कि आप गुरुद्वारे में चलिए। और गुरुद्वारे में जब बाद में विजुअल्स आए कि पुरुषों के लिए एक अलग जगह बना रखी है, रात को सोने के लिए बढ़िया सी दरी दी हुई, उनको लंगर भी दिया गया, और महिलाओं के लिए अंदर जो उनका एक अपना सिक्योर्ड और पूरा सेफ एक एनवायरनमेंट था, महिलाओं को वहाँ जगह दे रखी। और उनको ये कहा जब तक आपका मन करे, जब तक आपको ठीक लगे, जब तक आपको यहाँ शरण चाहिए, आप यहाँ आप समय बिताइए। और साथ साथ में बाद में कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई कि
कि जिस तरीके से मतलब इतना आसान नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होकर के आप गुरुद्वारे में प्रदर्शनकारियों को जगह दे रहे, जो कि स्टूडेंट ही थे, ज़्यादातर स्टूडेंट ही कम्युनिटी के थे, जो कि अपनी एक लेजिटिमेट डिमांड के लिए प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई जिस तरह से बार बार पेपर लीक होता है और उस तरह से सरकार को एक जवाबदेही एक लेनी चाहिए, तय होनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। तो उन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं था, बल्कि किसी ने तो ये कहा कि जो अभी बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, सरसा साहब, उन्होंने भी दबाव डालने की कोशिश की कि आप इन प्रदर्शनकारियों को गुरुद्वारे में क्यों जगह दे रहे हो। तब उन्होंने कहा कि ये जो गुरुद्वारा में सेवा है ये बीजेपी या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने शुरू नहीं की, ये तो गुरु नानक देव की सीख है और गुरु नानक देव की सीख जो है ना पूरे विश्व में इसी तरह से गुरुद्वारे में हर किसी को शरण दी जाती है। गुरु का घर है और यहाँ जो कोई भी आता है गुरु की शरण में आता है और गुरु की शरण में जो आएगा हमारी जिम्मेदारी है उनको आश्रा देना, उनको लंगर छिकाना और उनकी हिफाजत करना, ये जिम्मेदारी है, गुरु नानक देव की सीख है। तो मैं ओपी जी आपको बताऊं कि जो गुरुद्वारे का इतिहास है ना, पहले इनको धर्मशाला ही बोलते थे, लेकिन बाद में गुरु वाला कॉन्सेप्ट जैसे सिखिज्म में शुरू हुआ तो गुरु का घर हो गया। जब से इसमें स्थापित की है ना गुरबाणी और जो गुरु ग्रंथ साहिब को वहाँ पे स्थापित करने के बाद इसको गुरुद्वारा बोला गया, यानी कि गुरु, डोर टू गुरु, गुरु का घर, इसलिए इसको गुरुद्वारा कहते हैं। सतसिंह जी, ये तो अभी की बात है। आप चाहे किसान आंदोलन की बात कीजिए तो किसानों पे जब पंजाब में, हरियाणा में जब लाठीचार्ज हुई तो गुरुद्वारों ने अपने दरवाजे खोल दिए थे, उनके लिए लंगर सेवा की गई थी, उनको रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। फिर इससे पहले आप कोविड को कैसे भूल सकते हैं, जब कि एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया था, बहुत चिंता में थे सब, पूरी दुनिया, कोई इलाज भी नहीं था। तब मंदिरों के ताले लग गए थे, स्कूलों के, यूनिवर्सिटीज़ के, इवन की घरों के भी दरवाजे बंद हो गए थे, अपनों के लिए भी दरवाजे बंद हो गए थे। तब भी गुरुद्वारों में सेवा की गई, उनको लंगर छकाया गया, लोगों को लिए सामग्री बांटी गई और उनका मदद भी की गई। तो जो गुरुद्वारों का आपने बताया ना कि इतिहास ऐसा है कि वहाँ पे सेवा भाव और मानव कल्याण के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, वो किसी से डरते नहीं है। जब समाज की बात हो, मानव कल्याण की बात हो, तो वो किसी सरकार से, किसी प्रशासन से, क्योंकि इसलिए नहीं डरते सरकारों से, प्रशासन से, कि वो जो चलते हैं गुरुद्वारे, जो लंगर सेवा चलती है, जिसका संचालन किया जाता है, वो समाज के लोगों की वजह से किया जाता है। जो सिख समाज के लोग हैं वो बहुत दान देते हैं, अनुदान देते हैं, वो सेवा भी देते हैं। बड़े बड़े लोग आप देखोगे कि वो जूतों की सेवा करते हैं, बर्तन धोने की सेवा करते हैं, वो खाने की प्रसाद वितरण की सेवा करते हैं, वो कोई सफाई की सेवा करता है। तो ये जो गुरुद्वारों ने या सिख समाज धर्म ने जो लोगों को सिखाया है, गुरु नानक देव जी ने वो सिखाया है कि सेवा करो, कर्म करो, मानव कल्याण के लिए जिए, मानव कल्याण के लिए ही आगे बढ़ना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने सबसे पहला गुरुद्वारा ओपी जी पता कहाँ सेट है? तो करतारपुर साहिब में, जो कि आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। और अमृतसर वाला गुरुद्वारा पहला गुरुद्वारा नहीं है, ये तो फिर बाद में अमृतसर साहिब में जो हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, ये बाद में सेटअप हुआ। शायद इससे पहले तो आनंद साहिब गुरुद्वारा है, वो भी काफी पुराना इतिहास है। तो मैं करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है ना, जो पाकिस्तान में है, जो कॉरिडोर भी अभी पीछे बनवाया गया था वहाँ। तो गुरुद्वारा को तो देखो, मैं तो अपनी बताता हूँ कि पहले जैसे जब कॉलेज वॉलेज में पढ़ते थे, कोई पेपर देने जा सरकारी, उसका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर, तो उस समय तो जानकारी होती नहीं थी, रिश्तेदार कोई होते नहीं, कभी चंडीगढ़ गए हैं, कभी जयपुर गए हैं, कभी दिल्ली गए हैं, तो वहाँ पेपर देकर रुकना पड़ता, तो गुरुद्वारा में रुकते थे, क्योंकि वहाँ आपको रहने के लिए भी जगह मिल जाती है, बिना ये पूछे कि आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो, किस धर्म के हो, आपको रहने के लिए जगह भी, कमरा भी मिल जाता है और वहाँ आपको
लंगर भी मिल जाता है और वहाँ एक ऐसा पीसफुल और सेफ एनवायरनमेंट होता है। तो हमारे मतलब मेरी तो पर्सनल लाइफ में गुरुद्वारे की वैसे भी महत्व बहुत ज़्यादा है। और कितने सारे हम इंटरनेट पे भी पढ़ते हैं जिसमें वो बताते हैं कि भाई जब मेरे पास कुछ नहीं था, कहीं रहने वहने की जगह नहीं थी, खाने के पैसे नहीं थे, तो मैं गुरुद्वारे में ही लंगर चख के आता था। और आज भी कितने सारे लोग हैं जो गुरुद्वारे का कितनों के लिए सहारा हाँ, बना है। रोजाना का वहाँ पे लंगर सेवा होती है, तो सब हाँ, लोग तो सेवा होती है। और हरमंदिर साहब जाने का भी कई बार मौका मिला है। और हरमंदिर साहब में तो देखो कितने लाखों लोग जो है ना जो प्रसाद और देसी डेली घी आते का, हैं, प्रसाद लेते हैं, हलवे का प्रसाद। हाँ, तो ये तो देखो गुरुद्वारे का जो है ना, मुझे लगता है कि उस समय ना जो 20 जुलाई को हुआ ना, वो मैं ये मानता हूँ कि देखो सरकारें तो आती हैं, सरकारें जाती हैं। सरकार जब सत्ता में कोई भी बैठ जाता है तो वो तो निर्दयी भी हो जाता है। लेकिन ये गुरुद्वारा बीच में एक ऐसा पुल है और ये मानवता की सेवा करता रहता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए और हमें इनके प्रति बड़ा रेवरेंस रखना चाहिए। और इनसे सीख भी लेनी चाहिए। गुरुद्वारों में जो सेवा भाव है, मानव कल्याण के प्रति जो लोगों की भावना है, इसको लेके ना आम लोगों को भी, चाहे वो किसी भी धर्म से है, उनको सीख लेनी चाहिए और उनको आगे बढ़ना चाहिए, मानव कल्याण के लिए काम करने चाहिए। तो गुरुद्वारों का जो इतिहास है ना, उसको ऐसे ही मैं इंटरनेट पर ना एक मीम पढ़ रहा था कि जैसे आजकल का राजनीतिक माहौल है कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई में गुरुद्वारा जीत गया। तो साथियों, गुरुद्वारा बंगला साहिब जो दिल्ली में जंतर मंतर के पास है, 20 जुलाई को जिस तरह से हमारे प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स को जिस तरह से उन्होंने ना सिर्फ एक महफूज आसरा दिया बल्कि खाना भी दिया, और उनकी पूरी प्रोटेक्शन पुलिस गुरुद्वारे के बाहर खड़ी थी, बीच में अपने सिख सेवादार खड़े थे और अंदर अपने प्रदर्शनकारी भाई बहन जो है ना, जो पता नहीं कहाँ कहाँ, कोई मध्य प्रदेश से था, कोई बिहार से आए हुए थे। और इस सब को लेकर के आपका क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार।